इस्लामाबाद शांति वार्ता फ्लॉप हुई। इसका सच्चा दोषी कौन, सच्चा अपराधी कौन, इस मामले में हम आज विशेष चर्चा करना चाहिए। शांति वार्ता इस्लामाबाद के सरेना होटल में हो रही थी। दो ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधि सभी मौजूद थे, पाकिस्तान के प्रतिनिधि भी मौजूद थे और अन्य लोग भी वहाँ मौजूद थे। जब वार्ता शुरू हुई ना, उसके पहले पाकिस्तान के शहनवाज शरीफ ने ईरान मंत्रिमंडल से बातचीत की, अमेरिका के मंत्रिमंडल से बातचीत की। इसी बीच में ईरान ने अपनी जो कुछ 4 शर्तें रखी थी वो हमने आपको एपिसोड में बताई थी। और अमेरिका का तो शुरू से ही वो नियत थी कि किसी भी तरीके से अपने ही जो मांगे मनवाने के लिए ईरान को तैयार करना था। ये बात ईरान को भी पता थी कि हमारे साथ ऐसी चीटिंग होगी, और वो हो भी गई। आखिरकार ये चीटिंग कैसे हुई, हम यहाँ पर पहले ईरान पक्ष की बात कर लेते। ईरान प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व वहाँ के संसद के अध्यक्ष कालीबाफ कर रहे थे। विदेश मंत्री भी उनके साथ थे और और अन्य लगभग 70 प्रतिनिधि वहाँ मौजूद थे। सब चाह रहे थे कि युद्ध विराम हो, विश्व में शांति स्थापित हो, और वे खुले मन से आए थे। हालांकि बहुत लंबे समय बाद आमने सामने की बातचीत हुई है। जबकि ईरान ने बहुत कुछ खोया के उसके बाद भी वो विश्व में शांति की स्थापना हेतु शांति वार्ता में शरीक हुआ और होना भी था। निश्चित होता है, ईरान को भी बहुत नुकसान हुआ है और अरब राष्ट्रों को भी, सभी को नुकसान हुआ है। युद्ध में कोई लड्डू नहीं बटते हैं, वहाँ तो हिंसा होती है, बर्बादी होती है, तबाही की आलम होती है। अब अमेरिका जो है ना, ट्रम्प, वो तो अपनी डुप्लीकेट नीति चल रही थी। वो उन्होंने कहा था कि शांति वार्ता जो पाकिस्तान के माध्यम से आयोजित की जा रही है ना, हम इसमें ईरान को झुका लेंगे, ईरान मजबूरी में मान लेगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं। अब आप कहेंगे कि आखिरकार इस वार्ता को असफल करने का असली चेहरा कौन है। मैं आज बहुत बड़ी बात आपको बता देता हूँ कि जब कल मैंने समाचार चला दिया कि इस्लामाबाद में होने वाली शांति वार्ता असफल हो गई, मुझे बहुत लोगों के फोन आए। इतने फोन आए कि हंसते जा कि अरे आपने अभी से समाचार चला दिया, कुछ परिणाम देखा नहीं। मैंने कहा भैया, जो मैं समाचार चलाता हूँ ना, पूरी कंफर्म होने के बाद चलाता हूँ। मैं कोई परिकल्पनीय समाचार नहीं चलाता, फेक समाचार नहीं चलाता। हम जो सच हमारे सामने आता है ना, वही हम प्रस्तुत करते। हमें ट्रम्प की नीति पता था कि ट्रम्प क्या चाहते हैं। उनके हम बयानों से जान रहे थे कि ट्रम्प है ना, ईरान के साथ छल कपट करना चाहते हैं, धोखाधड़ी करना चाहते हैं। मगर यह हुआ क्या कि कल रात को जब ये वार्ता हो गई, इनका सफा डिनर हो गया, तो अमेरिका से उपराष्ट्रपति जो वैन थे ना, उनको एक फोन आया कि आपको सिर्फ ये इन शर्तों की बात करना और ईरान को झुकाना है, और जो अमेरिका की सारी शर्तें ईरान मान ले, ऐसे आपको पहल करना है। वैन ने भी कहा ठीक है, अब क्या किया जाए। और वो भी आए थे ना, तो ट्रम्प का पूर्वाग्रही विचार लेकर ही आए थे कि वे हो गया। परंतु यहाँ पर असली खेल किसने किया आपको पता है? यहूदी गैंग ने। यहूदी गैंग ने ट्रम्प पर दबाव बनाया, और ट्रम्प तो हमेशा यहूदी गैंग के दबाव में है ही, नेत्र न हो
के इशारों पर ही चलते हैं, उनके हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। तो जो यहूदी गैंग ने ट्रम्प को कहा कि ये शांति वार्ता सफल नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, वैसा ही हुआ। ट्रम्प ने पेच फंसाना चालू किया। हमने पहले ही कहा था कि शांति वार्ता में अनेक पेच खड़े हो गए। ईरान ने तो अपनी स्पष्टवादिता कह दी। उन्होंने कहा कि इजराइल को शांति वार्ता में शरीक किया जाए, जैसा कि हमने कहा था, परंतु इजराइल शरीक नहीं हुआ। और लेबनान पर हमले तुरंत रोके जाएं, वो भी नहीं हुआ। हमले और जारी रहे। और जब मैं समाचार प्रसारित कर रहा हूँ ना, तब भी मुझे हमले का समाचार आया, उसमें बेचारे महिला और बच्चे मारे गए। यह जो यहूदी गैंग का काला कारनामा है ना, ये सारा उजागर हुआ। अब ट्रम्प ने फिर चालें चली। ट्रम्प ने कहा कि यदि इजराइल ने हमारी शर्तें नहीं मानी तो इसका अंजाम बुरा होगा, ये उनके लिए दुर्भाग्य की बात होगी। अरे भैया, कोई दुर्भाग्य की बात नहीं है ट्रम्प साहब। दुर्भाग्य तो आपका है कि आप दो और संकट में फंस गए हो। एप्स्टीन फाइल आपके सामने है, महाभियोग आप पर लगने वाला है, चलने वाला है। और रिपब्लिकन पार्टी के अनेक सांसद भी आपके विरोध में हो गए हैं। आपकी कोई इज्जत नहीं है। हुआ है कि आपने तो अमेरिका की सारी इज्जत खत्म कर दी, बिल्कुल उसको घुटनों पर ला दिया। और अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, ये भी आप समझ लीजिए, आपकी कूटनीति के कारण। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं। जब ये शांति वार्ता फ्लॉप हो गई तो अब विदेशों में आलोचना होने लगी। तुर्की ने ट्रम्प की आलोचना की, बहुत आलोचना की कि अरे ये ट्रम्प है ना, ये तानाशाह है, ये अपना सनकीपन थोपना चाहते हैं। पूरा सारा नाटक किया और ट्रम्प के कारण ही ये शांति वार्ता असफल हुई। हॉर्मुज़ पर ईरान का नियंत्रण रहेगा, ये किसी से छिपा नहीं है, और रहना भी चाहिए और रहेगा भी, ये भी तय है। अब यहाँ पर बाद में सवाल आया कि लेबनान का, तो लेबनान पर हमले रोकने के लिए ट्रम्प कुछ बोल ही नहीं रहे। नाउ के उन्माद को और समर्थन करना है, तो ये भी नहीं चलता। तो ईरान कैसे इस बात को स्वीकार कर लेता? ईरान ने कोई स्वीकार नहीं किया। हॉर्मुज़ वाली बात पे भी ईरान स्वीकृत नहीं हुआ। और जो 540 किलो 60% वाला समर्जित यूरेनियम है ना, वो अमेरिका के हवाले कर दो, ये बात भी ईरान कभी स्वीकार नहीं कर सकता था। तो ईरान ने अमेरिका की कोई भी बात मानने से इनकार कर दिया। और ईरान ने अपनी जो 4 शर्तें रखी कि लेबनान पर हमले तत्काल बंद होना चाहिए, और हमारा जो ईरान का जो पैसा जो जब्त किया हुआ है ना, उसको वापस हमें दिया जाए, रिलीज किया जाए। हॉर्मुज़ पर किसी भी प्रकार का कुछ नाटक नहीं किए जाए, और भविष्य में यह गारंटी दी जाए कि हम अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा। ये तो बात वाजिब है ना, इसमें कौन सी नई बात हो गई थी कि जो अमेरिका को पसंद नहीं आ रही थी, मगर उनको तो यहूदी गैंग को खुश करना था, इसलिए उन्होंने नए प्रपंच किए और बड़े बड़े बयान दे दिए कि यदि ये शांति वार्ता सफल नहीं हुई ना, तो ईरान को गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेंगे। अरे क्या भुगतेंगे आप? गंभीर परिणाम तो आपको भुगतना है। आप परेशान हो, आपको होता है। तुर्की ने किस प्रकार का आपको जवाब दिया ट्रम्प को कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अरे कनाडा जैसे देश ने ट्रम्प की पोल खोल दी, ट्रम्प के बारे में स्पष्ट कह दिया। वहाँ के प्रधानमंत्री ने जो बात कही ना, बोली, अरे उन्होंने कहा भैया, जो हम कनाडा की जनता एक बात बहुत स्पष्ट समझ ले कि जो हम 100 रुपया खर्च करते हैं ना, वो 70 रुपया अमेरिका को जाता। 70 रुपया।
यानी उनका कहने का आशय ये था कि हम जो जितने भी शस्त्र खरीदते हैं ना, कनाडा अमेरिका से ही खरीदते हैं, तो उसमें जो 70% तो अमेरिका के मुंह में ही चला जाता। हम भी परेशानी में रहते हैं, सारा करते हैं। मामला बड़ा गंभीर हो गया और बाकी पीएम का कनाडा के जो बयान आया ना, उसका बहुत करचल ध्वनि से स्वागत किया गया। अब तो और मामला तो गड़बड़ा गया। अब तो विश्व के अनेक राष्ट्र अमेरिका से कोई शस्त्र खरीदना ही नहीं चाहेगा, तो इससे अमेरिका को झटका लगाना। अरब राष्ट्र भी अब अमेरिका से दूर हो जाएंगे। $300 करोड़ का पैकेज मिलता है अमेरिका को सऊदी राष्ट्र से, अरब राष्ट्र से, अब वो भी नहीं मिलेगा, छट रहो। तो ये जो वार्ता है ना, शांति वार्ता, असफल कराने में अमेरिका का ही हाथ। वहाँ के काली अपने विदेश मंत्री ने सारे राज खोल दिए, सारे पत्ते क्लियर कर दिए कि हम तो आए गए थे शुद्ध भावना से, विश्व शांति की भावना से, मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए, किंतु हमारी तो बात ही नहीं मानी गई और कुछ सुना ही नहीं, और हमें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया। परंतु ईरान की जनता ने हमें जो भेजा था ना, हम ईरान की जनता के साथ गद्दारी नहीं कर सकते, हम उसका विश्वास नहीं तोड़ सकते। हाँ, हमारी सारी शर्तें मानना पड़ेगी तो ही हम युद्ध रोकने की बात करेंगे। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी है ना, चीन ने ईरान को और बल दे दिया, उसने और शस्त्र भेज दिए। रूस ने भी और नई नई तकनीकें ईरान को दे दी। अब यानी ईरान है ना, बहुत बड़े आक्रामकता के साथ अमेरिका पर भी हमला कर सकता। मैं तो कह रहा हूँ कि 9/11 से ज़्यादा अधिक क्रूर हमले अब अमेरिका पर होंगे, और एक जगह नहीं अनेक जगह होंगे। अब तो ईरान इजराइल पर भी हमले करेगा, हमास तो कर ही रहा है, और लेबनान भी कर रहा है। अब तो हुती भी और हमले करेंगे, मामला और ज़्यादा वो हो गया। यानी जो आपको जो सच बात बता दी ना कि शांति वार्ता को फ्लॉप करने में इस यहूदी गैंग का हाथ था, और अब ये विश्व युद्ध की तैयारी कीजिए। ईरान पूरी तरीके से तैयार है। ईरान बोला कि हम तो कुछ खोने को ही कुछ नहीं है हमारे पास में, हमें तो पाना ही पाना है, हम तो जीत के उसमें हैं। अमेरिका हर मोर्चे पर परास्त हुआ कर। तो यह सारी जो शांति वार्ता है ना, फ्लॉप हो गई। तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी हो गई, और मैं शांति वार्ता का फ्लॉप होना विश्व युद्ध का आगाज ही माना जा रहा है। ये आपको सच बता दिया। जिन्होंने कल मुझे फोन किया उनको भी मैंने यही बताया। तो सब पहले लगे आपको कैसे पता चल गया पहले से कि फ्लॉप हो गई, अपने समाचार चला दिया। मैंने कहा ये हमारी क्षमता का सवाल है, ये हमारे सूचना तंत्र का सवाल है। हमें जो सूचनाएं प्राप्त होती है ना, क्षण क्षण के प्राप्त होती है, और हम सत्य का ही प्रसारण करते हैं। हम कोई परिकल्पना में नहीं जाते, हम कोई